हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा है कि हमने टेक्सचरिंग कंप्लीट अब कर लिया है इस किचन के मॉडल में, और यहाँ पर हमने कुछ लाइट सेटअप किया हुआ है यहाँ पर। आइए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक वीरे सन जो आपका मेन सोर्स लाइट है, और यहाँ से मैंने एज अ फिल के लिए मैंने एक वीरे लाइट यहाँ पे और एक एडजस्ट किया है। एक और लाइट मैं यहाँ से एक और लाइट एडजस्ट करूँगा। इसे मैं एक्स एक्सिस में कॉपी करके मिरर कर लेता हूँ, और इसे मैं स्लाइटली ये साइड में हल्का सा शफल कर लेता हूँ, बट इसका जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मैं कम कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे जो हमने शेडोज है, यहाँ पर कास्ट शेडो और ये सारी चीज़ मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। इसके बाद आई गो ओवर हियर, यहाँ पर जाऊँगा मैं। कुछ रेंडर सेटिंग्स करेंगे हम यहाँ पर अभी जाकर। रेंडरिंग में जाता हूँ, रेंडर सेटअप करता हूँ। रेंडर सेटअप में जाकर वीरे में जाएंगे। यहाँ पर वीरे में जाकर I'll go into the global switches। यहाँ पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्टिवेट ही रखेंगे। नीचे जाएंगे, टाइप में जाके इसका जो इमेज सैम्पलर है इसको सब डिविजन्स कर देता हूँ, एडेप्टिव सब डिविजन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो हमने फिल्टर सेट किया है, आप इसको वीरे लेंसॉस भी रख सकते हो या फिर आप मिशेल रख सकते हो यहाँ पर। आपको जो फिल्टर टाइप सेट करना वो एक आप फिल्टर टाइप आपके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो या एडजस्ट कर सकते हो। सॉरी। 2 पैरामीटर फिल्टर, ट्रेड ऑफ ब्लरिंग, एडजस्ट, रिगिंग एंड एनिस्ट्रॉपी। अगर मैं यहाँ से लेंसॉस रखता हूँ तो लेंसॉस फिल्टर का ये प्रॉपर्टी आएगा कैटमल रूम, प्रोनाउंस एज एनहेंसमेंट इफेक्ट्स। तो कैटमल रूम रखते हैं यहाँ पर फिलहाल। इसके बाद ग्लोबल डीएमसी में जाता हूँ, और यहाँ पर जो नॉइस थ्रेशोल्ड है वो है 0.001 कर लेता हूँ। लोकल सब डिविजन्स बाद में एक्टिवेट करेंगे। एनवायरनमेंट में जाके जिया एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई HDRI का यूटिलाइजेशन करने वाले तो मैं इसके ऊपर HDRI डाल सकता हूँ मैप। ग्लोबल इल्यूमिनेशन में जाके GI एनेबल करता हूँ। प्राइमरी इंजन आपका एज यूजुअल एरिडेंस मैप रहेगा। सेकेंडरी हम लोग लाइट कैशे रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, रेडेंस मैप में जाएंगे, और इसका करंट प्रीसेट मैं मीडियम कर देता हूँ, और इसके सब डिविजन्स 160/60 कर देता हूँ। इंटरप्रेट सैंपल्स, लाइट कैशे में जाता हूँ। लाइट कैशे अभी फिलहाल हम यहाँ पर इसके सब डिविजन्स इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो 1200 कर देता हूँ। सेटिंग्स, बकेट विथ, फाइन, इसको हम लोग अभी अनचेंज कर रखते। और एक बार मैं फिर कैमरा व्यू में जाता हूँ, और एक बार इसे हम रेंडर करके व्यू करते हैं। बट अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर थोड़ा वर्क करना रहेगा हमें, बिकॉज लाइट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है यहाँ पर। इसकी जो इंटेंसिटी मल्टीप्लायर है इसको 0.08 कर लेता हूँ। एक बार एंटर करते हैं फिर। अभी भी बहुत ज़्यादा है, और थोड़ी इसकी इंटेंसिटी पे और वर्क करना रहेगा। इसको एज इट इज़ रखते हैं कैमरा व्यू, और इसको पर्सपेक्टिव व्यू कर लेता हूँ। ये व्यू हम लोग चेंज नहीं करेंगे, 0.05 कर लेता हूँ। एक बार रेंडर करके देखते हैं फिर से।
इसके अलावा इसके साथ जो पैरेलल यहाँ पर हमने ये रखी है, इसको भी 1 कर लेता हूँ। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, 0.008 कर लेता हूँ। अब एक बार रेंडर करके फिर चेक करते हैं। आई थिंक दो साइड जो ग्लास है वो एक साइड हमें डिलीट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज मे बी शायद लाइट पेनिट्रेट नहीं हो रही है प्रॉपरली। सो यहाँ पर भी पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं। अभी एक बार एंटर करके देखते हैं। इसका जो ये आपका सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, और सेंटर पॉइंट को मैं हल्का सा यहाँ पर रख लेता हूँ, और एक बार लाइट को मैं यहाँ से थ्रू विंडो चेक करते हैं। ओके, मटेरियल में जाते हैं। एक बार ग्लास मटेरियल हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमने जो ग्लास मटेरियल असाइन किया है, ओके, आई थिंक मैंने इसके ऊपर ग्लास असाइन नहीं किया है। मे बी शायद लाइट आपकी पास नहीं हो रही इसमें से। तो एक बार फिर असाइन अप कर लेते हैं। फिर मटेरियल में जाता हूँ, एक और बार वीरे मटेरियल लेता हूँ, और इसका जो रिफ्रैक्शन है कम कर लेता हूँ। आई थिंक अगेन सेम, इसके लिए भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और असाइन कर लेता हूँ। So let's see now. थोड़ी इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज करते हैं लाइट की। ओके, काफी ज्यादा है। ओके, एज इट इज ऐसे रखते हैं, और ये जो पॉइंट है इसका थोड़ा सा इसको पीछे की ओर और शफल कर लेता हूँ। अब एक और बार रेंडर करके देखते हैं। ओके, विजिबल हो रही लाइट्स यहाँ पर। ओके, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर थोड़ी इंटेंसिटीज पे काम करना रहेगा फिर भी।
तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 0.06 कर लेता हूँ फिलहाल। एक और बार इसे रेंडर करते हैं। ओके, लाइट्स आ रही है बट इंटेंसिटी कम है यहाँ पर। दैट्स द रीज़न वो हमें यहाँ पर इस तरह से शो अप हो रहा है। सो रेंडरिंग में जाता हूँ, रेंडर सेटअप में जाके आप वीरे में जाकर रिफ्लेक्शन भी दे सकते हो। ओके, ऑलराइट। तो ये लाइट को सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो मल्टीप्लायर है 0.4 कर लेता हूँ, और इसका जो मल्टीप्लायर है वो है 0.1 कर लेता हूँ इसको, और इसको सेलेक्ट करके इसका सेम 0.09 कर लेता हूँ। अब एक बार रेंडर करके देखते हैं। ओके, मच बेटर। थोड़ा सा बेटर आ रहा है अभी पहले से, क्योंकि मैंने इसकी इंटेंसिटीज के ऊपर थोड़ा सा वर्क किया है। अब यहाँ पर जाकर मटेरियल में जाता हूँ, सो गेट मटेरियल में जाता हूँ और यहाँ पर एक वीरे HDRI ले लेता हूँ। सो यहाँ पर एक वीरे HDRI असाइन करेंगे। सो बिटमैप में जाता हूँ और डी ड्राइव में जाकर यहाँ पर एक HDRI मैप ले लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। ओके, सो ये एक HDRI मैप में यहाँ पर असाइन कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से स्पेरिकल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाता हूँ पर्सपेक्टिव में, सो लाइट को सेलेक्ट करता हूँ और HDRI मैप में इसके टेक्सचर में पुट ऑन कर लेता हूँ। रेंडरिंग में जाता हूँ, रेंडर सेटअप में जाता हूँ और इसके जो वीरे एनवायरनमेंट है, वीरे एनवायरनमेंट में भी असाइन कर लेता हूँ और रेंडरिंग में जाकर एनवायरनमेंट में वीरे स्काई के बदले में HDRI मैप असाइन कर लेता हूँ। एंड लेट्स रेंडर एंड सी नाउ। भी काफी ज्यादा बेटर लग रहा है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर रेंडर हो रहा है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पर मैंने एक HDRI मैप असाइन किया, एनवायरनमेंट में पुट ऑन किया। इसके साथ अगर आपको रिफ्लेक्शन एक्टिवेट करना है तो आप कर सकते हो, एक बार हम इसे भी चेक कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं ऑफ कर लेता हूँ, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। सो यहाँ पर सेटिंग्स में जाता हूँ, इसकी बकेट विथ इंक्रीज कर सकता हूँ और GI में जाकर यहाँ पर इसके सब डिविजन्स में इंक्रीज करके एक बार रेंडर करता हूँ फिर से।
इसको रेंडर होने देते। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्टिव लाइट्स पुट ऑन किए वो फिल लाइट्स है। और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करेंगे अभी। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इस तरह से हमने यहाँ पर रेंडर सेटअप किया, HDRI असाइन किए और कुछ और एनहेंसमेंट हमें यहाँ पर करने रहेंगे। सो वो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊँगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। इसका मैं एक आउटपुट आपको इसके थंबनेल में, वीडियो के थंबनेल में आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।